खिदमत हैं आज की बड़ी खबरें। कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने कहा कि जहां तक आधार कार्ड का ताल्लुक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आधार को आधार एक्ट के मुताबिक इस्तेमाल किया जाना है। आधार एक्ट का सेक्शन 9 कहता है कि आधार डोमिसाइल या शहरियत का सबूत नहीं होगा। जहां तक आधार की बात है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आधार का उपयोग आधार एक्ट के अनुरूप होगा और आधार एक्ट के सेक्शन 9 में यह कहा गया है कि आधार डोमिसाइल का या सिटीजनशिप का प्रमाण नहीं होगा। जहां तक जन्म तिथि की बात है, उसके ऊपर भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के कई आदेश हैं जहां पर कि यह कहा गया कि आधार जन्म तिथि का प्रमाण नहीं है और इसका ध्यान रखते हुए आधार अथॉरिटी ने अपना नोटिफिकेशन जारी किया। और आज भी अगर आप कंप्यूटर से अपना नया आधार डाउनलोड करते हैं तो उसमें लिखा होता है आधार कार्ड पर ही कि आधार कार्ड न तो जन्म तिथि का प्रमाण है, न डोमिसाइल का और न कि नागरिकता का। आधार कार्ड आइडेंटिटी का प्रमाण है और ई साइनिंग के लिए भी उसका उपयोग हो जाता है। तो आधार कार्ड के बहुत सारे अन्य उपयोग भी हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने कहा कि उद्धव ठाकरे एक एनाकोंडा है जो मुंबई की तिजोरी पर बैठा है। एनाकोंडा की खुसूसियत यह है कि उसका पेट कभी नहीं भरता। उसने मुंबई का खजाना खा लिया, उसने कई जमीनें हड़प कर ली, मरीजों की खिचड़ी खा ली, उसने लाशों के थैलों में पैसे खाए। उसके अलावा एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ क्या कुछ कहा, आप खुद देख लें। और ये एनाकोंडा का बात करेंगे तो एनाकोंडा जो बोलने वाले खुद ही है, ये मुंबई की तिजोरी को लपेट के बैठे थे और इतनी मजबूती से बैठे थे कि एनाकोंडा का एक विशेषता यह है कि इनका ये एनाकोंडा को पेट ही नहीं भरता है। इन्होंने मुंबई की तिजोरी को निगल गए, मुंबई निगल गए, कई भूखंड निगल गए, पेशेंट की खिचड़ी निगल गए, डेड बॉडी बैग में पैसे खाए, डामर में पैसे खाए, यहां पर मिट्टी रिवर के जो कचरा है वो भी निगल गए। आखिर इनका पेट ही नहीं भरता है। ऐसा ही एनाकोंडा है। और इसलिए अभी मुंबई का चुनाव है, चुनाव के दरमियान ये हमेशा एक घिसी पीटी कैसेट उनकी चलती है, ये उसी का पार्ट है। और मैं ये कहूंगा कि मुंबई वासी बहुत ही समझदार है। पिछले 20-25 सालों से मुंबई की जो हालत बना के रखी है, ये हम जब मैं मुख्यमंत्री बन गया, महायुति सरकार बनी, तब कंक्रीट के रोड बनाने शुरू हो गए, ब्यूटिफिकेशन शुरू हुआ, एसटीपी के काम शुरू हुए, मेट्रो को इन्होंने रोक दिया था, वो काम शुरू हुए। तो लोग जानते हैं कि विकास करने वाले कौन है और मुंबई को निगलने वाले कौन है। मुंबई को सोने का अंडा देने वाली मुर्गी समझने वाले लोग कौन है। इसलिए उनकी हार जो है वो उनको दिखाई पड़ रही है और इसलिए ऐसे प्रकार के आरोप वो लगा रहे हैं। सीएम उम्मीदवार और आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव कहते हैं कि हमने वजीर आला के चेहरे का भी ऐलान कर दिया है। आज हम तेजस्वी प्राण पत्र रिलीज करने जा रहे हैं कि हम अगले 5 साल कैसे काम करेंगे। हम चाहते हैं कि एनडीए अपने वजीर आला के नाम का ऐलान करे। उनके पास बिहार के लिए कौन सी स्कीम है और क्या विजन है। देखिए, साफ बात है, हम लोगों के तरफ से सीएम का चेहरा भी घोषित है और आज हम लोग जो है बिहार के लिए हमारी क्या योजनाएं रहेंगी अगले 5 साल के लिए, यानी जिसको आप तेजस्वी प्रण पत्र भी कह सकते हैं, घोषणा पत्र जो हम लोग आज जो है जारी करेंगे। लेकिन हम तो चाहते हैं एनडीए की तरफ से कि उनका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा और उनका घोषणा पत्र अब तक क्यों नहीं आया, उनका विजन क्या है, कैसे वो बिहार को आगे बढ़ाएंगे। अब तक जितनी योजनाएं लाई हैं इन्होंने नकल की है तेजस्वी की, तो इनके पास कुछ अपना करने को, कहने को नहीं है बिहार के लोगों को। हम लोग विजन बता रहे हैं, रोड मैप बता रहे हैं, हम लोग क्लियर है कि बिहार को नंबर 1 बनाना है और वो लोग केवल गाली देने में, नेगेटिव पॉलिटिक्स, नकारात्मक पॉलिटिक्स में लगे हुए हैं।
तो प्रधानमंत्री की भी भाषा सुनिएगा तो कोई फलदायक भाषा तो बोलते नहीं है, केवल नकारात्मक बातें बोलते हैं, लोगों पर झूठा इल्जाम लगाते हैं, यही काम करते हैं। जरूरत बोलने वाले और मुसलसल बोलते रहने वाले बीजेपी लीडर क्रिट सुमैया का कहना है कि संभाजी नगर जिला औरंगाबाद में तकरीबन 20,000 ताखीर से पैदा होने वाले सर्टिफिकेट जारी किए गए, जिनमें से 10,000 जाली हैं जिन्हें पहले ही कैंसिल कर दिया गया है। बकिया 10,000 सर्टिफिकेट्स की जांच भी जारी है। संभाजी नगर जिले में लगभग 20,000 विलंबित जन्म प्रमाण पत्र दिए गए, उसमें से 10,000 जन्म प्रमाण पत्र रद्द किए गए हैं। जो बाकी बचे हुए 10,000 है उसका भी विश्लेषण शुरू है। संभाजी नगर शहर में अब तक लगभग 150 लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई है। आज और 20 लोगों के ऊपर गुनाह दाखिल होगा। 200 तक आरोपी के ऊपर कार्रवाई होगी। सिल्लोड में गया था, वहां पर 234 लोगों ने आधार कार्ड पर एक जन्म तारीख और मांगी दूसरी जन्म तारीख, उनके ऊपर भी कानूनी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बिहार के दूसरे मरहले पर महाराष्ट्र के वजीर चंद्रशेखर बावनकुले कहते हैं, मेरे इलाके की फहरिस्त में 5,40,000 वोट हैं। अगर कोई कहीं और जाता है तो वो भी इस इलाके में शामिल हो जाता है। देखिए क्या कहते हैं महाराष्ट्र के वजीर बावनकुले। भाई देश में सभी तरफ लगेगा, ऐसा चुनाव आयोग ने कहा था, तो मुझे लगता है कि चुनाव आयोग तय करेगा कहाँ पहले करना है, कहाँ बाद में करना है। एक साथ पूरा देश थोड़ी होता है। कितना महत्वपूर्ण है सर, पूरे प्रकार से चुनाव आयोग ने एसआईआर का मुद्दा उठाया, ये कितना महत्वपूर्ण है क्योंकि अब तक 12 राज्यों की बात की। हमने भी बार बार हाईकोर्ट में पिटीशन करके ये जो मतदार यादियां होती है इसमें दुबार तिबार नाम रहते हैं, एडिशन होता है, डिलीशन नहीं होता है। यादी जो मेरे अभी एमएलए एरिया की यादी है, लिस्ट है, जो मदर रोल है, यह मदर रोल में 5,40,000 वोट हो गए। इसमें यहां से रहने वाला आदमी वहां व्यक्ति आता है तो वहां एडिशन होता है, एडिशन चल रहा है, डिलीशन होता ही नहीं। तो आज की रहने वाली वहां की जो व्यक्ति है वो कहीं बाहर चले गए तो नाम उधर ही है, कहीं और नाम डाल दिया, इधर का नाम कम नहीं हुआ। तो ये जो देश में सभी तरफ एक बार पूरा मदर रोल को स्क्रैप करके, मदर रोल को स्क्रैप किए बिगर आपको और घर घर जाकर सर्वेक्षण किए बिगर आपके हाथ में सही चीजें नहीं आएंगी। अब मेरे एमएलए एरिया की अगर 5,40,000 वोट है एमएलए एरिया में, वैसे 2.5 लाख होने चाहिए, तो ये जो एडिशन हुए सारे लोग सबर्बन एरिया बन गया और सबर्बन एरिया में लोग रहने आ गए और वहां भी नाम है, इधर भी नाम है, 3 जगह नाम है। ये डिलीशन की प्रक्रिया होगी नहीं तब तक सही मतदार यादी नहीं आएगी। इसलिए चुनाव आयोग ने अच्छा स्टेप लिया है। मैं चुनाव आयोग का अभिनंदन करता हूं कि हमने जो हाईकोर्ट में डिमांड की थी, हमने कई बार इसका डिमांड किया था, एसआईआर लागू होने से पूरा हो जाएगा। मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर समीर सिद्दीकी ने पिछले दिनों सोलापुर में बनने वाली एशियन माइनॉरिटीज यूनिवर्सिटी के संगे बुनियाद के मौके पर जो बातें कही थी वो इन दिनों सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रही हैं। टाइम फॉर न्यूज के व्यूअर्स के लिए इनका बहुत मुफीद और काबिल अमल वीडियो पेश किया जा रहा है। डिपार्टमेंट होगा और आसिफ भाई, सबसे पहले लॉ का डिपार्टमेंट कायम करना, बाकी सब बाद में खोलना। मैं चाहता हूं कि शोलापुर यूनिवर्सिटी का पहला डिपार्टमेंट अगर कोई खुले तो वो लॉ का खुलना चाहिए, वकालत का खुलना चाहिए। क्यों? जितने 10 साल से पिछले जितने बेगुनाहों को मैं जेलों में देख रहा हूं, मुझे ऐसा महसूस होने लगा है कि हज और उम्रा जितनी बड़ी इबादत है, बेगुनाहों की गर्दनें छुड़ाना भी उतनी बड़ी इबादत है। हमारी हर बस्तियों में तालियां मत बजाओ, तुम्हें अपने आप पर शर्म आनी चाहिए। तुम हो जिन्होंने वलीमों में पैसों को बर्बाद किया, तुम हो जिसने अय्याशियां की, और तुम जो हर साल हज करने का ड्रामा करते हो। हज तो तुम्हारा एक बार में हो गया, उम्रा तो तुम्हारा एक बार में हो गया। तुम्हें वो पैसे हज और उम्रा के हर साल जमा करने चाहिए और किसी गरीब के बच्चे की फीस देना चाहिए। अरे हज और उम्रा तो अल्लाह का हक है। तुम्हें मंगनियों, शादियों और वलीमों के पैसे बचाकर ऐसी यूनिवर्सिटियां खड़ी करना चाहिए। तुम्हारी आंखों पर जो नशा है
वो नशा कभी नहीं जाएगा। पेड़ से पत्तियां गिरती हैं तो पेड़ों की जड़ों में खाद बनकर उसी पेड़ को सींचती हैं। तुम्हारे बच्चे भरभरा के फिलिस्तीन में गिर रहे हैं, पर तुम्हारे होश में वो खाद का काम भी नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन मैं जब शोलापुर आया तो मुझे इस बात का बड़ा एहसास हुआ कि कम से कम शोलापुर के कुछ लोगों की आंखें तो खुल गई। कम से कम मैं ये समझकर तो जा रहा हूं, भले गलत हूं, कि शोलापुर के लोगों की आंख तो खुल गई है। कितनी खुली आने वाले साल हमें बताएंगे। मुस्लिम चेहरा शाहनवाज हुसैन आज SIR के ताल्लुक से बीजेपी की साइड ओवर फेज 2 पर बात करने के लिए मीडिया के सामने आए और कहा कि इलेक्शन कमीशन ने बहुत अच्छा फैसला किया है। SIR 12 राज्यों में होना है, बहुत अच्छा फैसला चुनाव आयोग ने किया है। बिहार के अंदर बहुत अच्छे से SIR हुआ और बिहार के में जो हंगामा राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने बर्पा किया था वो फ्लॉप रहा उनका, और बिहार के लोग SIR से खुश हैं। अब पूरे देश में भी होगा, बंगाल में भी होगा, तमिलनाडु में भी होगा, 12 राज्यों में होगा। असम के लिए अभी नहीं किया है, उसके लिए चुनाव आयोग ने जो परेशानियां हैं वो बताई है, लेकिन 12 राज्यों में SIR करने की जो योजना है वो अच्छी है, हम इसका स्वागत करते हैं। आसाम काफी इशू है, कॉन्फ्लिक्ट है वहाँ पर 2 रिलीजन में, ये भी कहा जा रहा है कि आसाम में अभी फिलहाल इसको नहीं ऐड किया है। हाँ, आसाम में अभी SIR 12 राज्यों में उसमें ऐड नहीं किया है, उसके लिए चुनाव आयोग अपनी रणनीति बना रहा है, लेकिन 12 राज्यों में ये SIR लागू होगा। आप सुन रहे थे आज की बड़ी खबरें सैयद निजामुद्दीन कासिम की आवाज में। अब इजाजत दें, खुश रहें, आबाद रहें।